हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। का एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है एंड आपको हरिहर क्या गाइड करना चाहते हैं। जो भी गाइडेंस आएगी, जो भी यूनिवर्स बताएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। एंड तक जरूर बने रहिएगा। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर पीकॉक नजर आई है पहली। पीकॉक। आपका पर्सन ना बहुत मतलब ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जैसे अपनी हर एक चीज का बड़ा इस पर्सन को ध्यान रहता है। एक तो इस पर्सन को अपनी खूबसूरती से बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब उनको ये, कुछ लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है वो कैसे दिख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ा मतलब होता है कि वो कैसे दिख रहे हैं। वो सुबह से शाम तक एकदम बढ़िया घूमते हैं टिप टॉप में, और हमेशा अप टू डेट रहते हैं। कहीं पर जाना होता है तो ऑलवेज रेडी होते हैं। मतलब उनको कुछ भी कराने वराने की जरूरत नहीं होती। मतलब कहने का मतलब है कि जो होता है ना कि कहीं जाना है तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कुछ करते हो तो कुछ जरूरत नहीं होती। आपका पर्सन अपनी खूबसूरती पर बेहद ही ध्यान देता है। तो ठीक है, सबसे पहले तो आप पहले ये एनर्जी रेजोनेट कीजिएगा, क्योंकि उसी की एनर्जी निकल के आ रही है अब आगे, जो बहुत ही ज्यादा अपनी खूबसूरती पर ध्यान देता है। दूसरा मैसेज है कि आपके जो पर्सन हैं, इनको सब कुछ ना जैसे अपनी अपने आप से करने की आदत है। ठीक है ना, जो कुछ लोग होते हैं जो बुद्धि के बहुत तेज होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इंट्यूशंस के बहुत तेज होते हैं। दोनों बातों में डिफरेंस है। इंट्यूशंस के जो तेज लोग होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, और जो बुद्धि के तेज लोग होते हैं वो, जैसे मैं कहती हूँ, शायद कि आंखों देखी चीजों पर विश्वास करते हैं। आपके पार्टनर अपने आप को ऐसा समझते हैं कि उनसे ज्यादा बुद्धि किसी में नहीं है और उनसे ज्यादा चालाकी भी किसी में नहीं है। ठीक है, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि सुनूंगा सबकी, करूंगा अपने मन की। ठीक है, और इस पर्सन को अपनी बुद्धि पे 99% विश्वास होता है कि जो ये सोच रहा है वही सही है, वही सही है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस किसी व्यक्ति को अपने ऊपर हो कि मैं जो सोच रहा हूँ ना, मैं तो वही करूंगा। दुनिया आकर मुझे सलाह देती रहे, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मैं करूंगा अपने ही मन की। इतना कॉन्फिडेंस इस व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर है। अब ये कुछ चीजें जो मुझे नजर आ रही है ना, ये ईगो की भी निशानी होती। पहला तो कि अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा ध्यान देना और उस चीज पर बड़वाई करना अपनी, और अपने आप को बहुत खूबसूरत समझना। दूसरा, इस चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास करना कि मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं सोच सकता है कोई, या मुझसे ज्यादा दिमाग लगाकर कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये दूसरी एनर्जी इस पर्सन की है। फुल ईगो से भरा हुआ इंसान है जो भी है। ठीक है, तीसरी एनर्जी इस पर्सन की कि तुम क्या मुझे समझाओगे, मैं 17 लोगों को, 1700 लोगों को समझा दूंगा, तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं है मुझे कुछ समझाने की। ये इसकी तीसरी एनर्जी है। तुम मुझे, मतलब जैसे अगर आप अपने पार्टनर को कभी कुछ समझाते हो या कुछ कहने का प्रयास करते हो, तो जैसे कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है उनकी बात सुनते हो, समझने का प्रयास करते हो। कुछ लोग के पार्टनर उनकी बात मानकर एक्शन भी लेते हो। कुछ लोगों के पार्टनर जो सिर्फ सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से बाहर फेंक देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन्हें लगता है कि इनको दुनिया का सबका सारा सच मालूम है और इन्हें कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है किसी से भी। ठीक है, या फिर ये अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं तो आपकी सुन लेंगे एक अच्छे लिसनर की तरह, लेकिन करेंगे वही जो इनको करना है। ठीक है, या फिर इनकी बुद्धि कह रही होती है। तो ये तीसरा इंसान, ये तीसरी वाली जो एनर्जी है ना, वो आपके पार्टनर की है। ठीक है,
चौथी एनर्जी इस पर्सन की ये निकल के आ रही कि सबसे बड़ा मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर का मतलब होता है कि आप कोई भी बात कहोगे, कुछ भी कहोगे, तो आपके जो पर्सन है वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको उस बात पर आपको बहुत अच्छे से वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ये एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आ रही है। तो इधर पे क्या निकल के आ रहा है, जिसकी भी ये एनर्जी है उसके लिए मैसेज आ रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मैसेज मिल रहा है जैसे दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत चिपक के बैठे हुए हैं। ठीक है, और दोनों अलग अलग दिशा में देख रहे हैं, और एक इंसान है जो शांति से उदास होकर नीचे सिर झुकाकर बैठा हुआ है, और दूसरा इंसान जो है वो यहाँ वहाँ की चीज़ों, उसके पास आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं और वो जैसे ना अपना मुंह खोले हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि बाहरी तरफ ज़्यादा फोकस होना। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट होना। आप हो सकते हैं इंट्रोवर्ट हो, आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, जैसे मैंने अभी कहा कि दुनिया को देखकर चलता है, दुनिया को देखकर ही इसको मतलब जब जब तक ये पर्सन दुनिया में है तब तक ही समझ लो जी रहा है। कोई इससे कहते कि तुम्हें अकेले जीना है, अंदर रहकर जीना है, अकेलेपन में जीना है, तो ये पर्सन तो सोचते ही इनका दिमाग खराब हो जाएगा, या फिर कहें कि सोचते ही इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वो इससे होगा ही नहीं। अकेलापन इस पर्सन से देखा ही नहीं जा सकता है। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी हो जाएगी डिप्रेसिव। ठीक है, कोई कह दे कि तुम्हें अकेलेपन में रहना है, या अगर उसको जब तक 4 लोग मिलते रहेंगे, 4 लोगों से बात होती रहेगी, 4 लोगों के सामने उसकी गॉसिपिंग चलती रहेगी, ये होता रहेगा, 4 लोगों से पूछते रहेंगे, अगर लड़की है तो 4 लोग तारीफ़ें करें, लड़का है तो 4 लोग पूछें, तब तक ये पर्सन समझ लिए वो पूरी की पूरी ज़िंदगी अपने ईगो को फ़ीड करने में ही जीता है। ये किसी के पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब लाइफ़ के अंदर आप अपने बारे में क्या सोचते हो, इससे ज़्यादा फ़र्क इस पर्सन को इस बात से पड़ता है कि दुनिया इस पर्सन के बारे में क्या सोचती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। दूसरा एक चीज़ और इस पर्सन की एनर्जी में जो दिखाई दे रही है, वो किसी से मांगते में बहुत इस पर्सन को तकलीफ होती है। ठीक है, इतना ईगो ईगो कह सकते हैं इस पर्सन को, या इस चीज़ को तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं कि पर्सन किसी से मांग नहीं सकते। मतलब मांगने का मतलब होता है कि अगर आप किसी से कुछ मांग लें, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो किसी ने आपको कुछ कह दिया या किसी ने आपको कुछ बता दिया, तो जैसे इस पर्सन को है कि ये पर्सन अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, किसी से सलाह भी नहीं ले सकते, फ्री की इनको सलाह भी नहीं चाहिए। दूसरा, किसी से कुछ मांगना इस पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अपने आप तुम दे दो तो ले लेंगे, या फिर ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि तुम अपने आप ही चीज़ें इनको दे दो। ठीक है, लेकिन जैसे कोई इंसान होता है ना कि सीधा बोल देता है कि तुम मेरे लिए ये कर दे, तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरे लिए ये कर दो, ये उस तरह की एनर्जी है ही नहीं। ये कभी नहीं कह सकता कि तुम मेरे लिए ये कर दो, या तुम मुझे ये बता दो, या इस चीज़ पर तुम मुझे सलाह दे दो, या इस चीज़ पर तुम मुझे कुछ बता दो, कुछ गाइड कर दो, ये नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि आप ऑटोमेटिक ऐसा काम कर दें। बोलते वक़्त या फिर माँगते वक़्त इस पर्सन को बहुत दिक्कत होती है, बहुत। इस पर्सन ने हमें कहा कि शुरुआत से ही इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर जो हैं, जो क्लियरली ऐसा नज़र आता है कि आप क्या सोचते हो, आपका क्या दिमाग चलता है, इस पर्सन को कोई अंतर, इनफैक्ट मुझे लगता है कि 50% अगर किसी का भी पार्टनर ऐसा है तो उसे लगता है कि 50% आपका दिमाग तो काम ही नहीं करता है। उसे लगता है आप इलॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा डम्ब हो। ठीक है, अब आप ये इसको ऐसे मत लीजिएगा मतलब ट्रिगर मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको, वो अपने आप को जिस हिसाब से होशियार समझता है उस हिसाब से आप तो उसे कुछ भी नहीं लगते अपने आगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वो आपसे जुड़ा हुआ है, और तो भी वो बाहर की चीज़ों को बनाने का प्रयास कर रहा है। जैसे मान लीजिए, ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, यहाँ पर 2 लोग हैं। एक इंसान है जो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, उसको कुछ भी नहीं पता, मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रहता है, लेकिन बाहर की दुनियादारी की उसको समझ नहीं है। ठीक है, एक इंसान है जो बाहर बहुत निकलता है, उसे दुनियादारी की, बाहर की बहुत ज़्यादा समझ है। ठीक है, उसे सब कुछ आता है, तो वो क्या कर रहा है, वो बाहर निकलने की वजह से अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं। उसे लगता है कि बाहर के लोगों को मैं अच्छे से डील कर लेता हूँ, और मैं ज़्यादा समझदार हूँ। समझदारी देखो, सबसे पहली बात तो इस पर निर्भर करती ही नहीं है कि आप कितने चालाक हैं। ठीक है, चालाकी से समझदारी का कोई लेना ही देना नहीं है। दूसरी बात कि ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा करने से भी आप बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों में नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन आपके पार्टनर को अपने बारे में ऐसी ही गलतफ़हमी है। ठीक है,
अब बाहर वालों की दम पे तो आप कभी नहीं उछल सकते, क्योंकि आपको पता है जब भी आपका बुरा टाइम होगा सबसे पहले बाहर वाले आपको धोखा देंगे, ठीक है। और उस दिन आप अपने साथ खुद ही बचेंगे और आपके साथ परमात्मा बचेगा और कोई नहीं बचेगा। तो यह वो वाली एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है, और बहुत ही इन्हीं सब एनर्जीज के चलते इस पर्सन को ना, जैसे मतलब कहते हैं ना कि बाहर सब कुछ है और अंदर से एकदम खाली डब्बा, खाली इंसान। खाली इंसान का मतलब है कि ऐसा इंसान अपनी ईगो को फीड करने के लिए जिंदगी जीता है। तो बाहर से तो सारी चीजें मिल रही होती हैं, तो ईगो अच्छा खासा फीड हो रहा होता है, यानी कि सब कुछ भर रहे होते हैं ये। लेकिन जब भी अंदर बैठते हैं तो पता तो होता है कि कोई किसी का नहीं है। तो अंदर में इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा खालीपन है, अंदर से खोखला। ओके, ये एनर्जी निकल के आ रही है। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके सामने सुपीरियर बने रहे हमेशा, आप हमेशा इस पर्सन की रिस्पेक्ट करने चाहिए, आप हमेशा इनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, आप हमेशा इस पर्सन को ये मानने चाहिए कि ये पर्सन ज़्यादा महान है आपसे। ये भी अगेन एक ईगो का लक्षण है, ठीक है, जो कि यहाँ पर निकल के आ रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं हूँ जो सबको संभाल सकता हूँ, सबको समझा सकता हूँ, सारी जिम्मेदारियां उठा सकता हूँ। बाकी इनकी फैमिली में अगर और कोई भी इंसान है तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी के बस की नहीं है, मैं ही कर पाऊंगा, मेरे ही बस की है। ये भी अलग लेवल कॉन्फिडेंस है, गजब। मतलब जैसे मान लीजिए 2-3 बहनें हैं या 2-3 भाई हैं, या 1-2 बहन 1-2 भाई हैं, मतलब होते ना बच्चे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सारे बच्चों में मैं ही श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं ही कर पाऊंगा, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं पाएगा। ये भी अलग लेवल कॉन्फिडेंस है भैया। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर के अलावा कोई कर ही नहीं पाता है, क्योंकि जो होना है वो तो ईश्वर की मर्जी से होना है, उससे कोई रोक सकता है, वही रोक सकता है। और सही और गलत को पहचानने की बुद्धि अगर आपके पास है तो फंसोगे नहीं। हमारा तो ऐसा मानना है, लेकिन आपके पार्टनर का ऐसा मानना है कि जो भी कर सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो जितने भी लोग इनकी फैमिली में उन सब में यही कर सकते हैं, ये नहीं कर अगर इन्होंने नहीं किया तो कोई नहीं कर पाएगा। मतलब इनका कहने का ये है कि मैं ही कर सकता हूँ, अगर मैंने नहीं किया तो कोई नहीं कर पाएगा। ये भी अलग लेवल कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के अंदर। तभी मैं कह रही ना, तो इन्होंने आपको तो इन पर्सन ने डम समझा होगा बिल्कुल, ठीक है, या फिर इनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि इंसान जो अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट समझता हो, इतना ज़्यादा आगे आगे समझता हो, वो आपको कुछ भी नहीं समझेगा, ठीक है ना। हम्म। लेकिन पता है इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ नज़र आती है कि आज तक भी ऐसा कभी नहीं हुआ जब आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हो, या फिर आपके सामने जैसे लगता है कि आपके पार्टनर को वो जो सुपीरियॉरिटी ये दुनिया भर में दिखाते घूमते हैं, फैमिली में दिखाते घूमते हैं, रिलेटिव्स में दिखाते घूमते हैं या घूमती हैं, वो चीज़ आपके सामने बहुत ज़्यादा बार चल नहीं पाई। उसने चलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन चल नहीं पाई। उसके बाद भी ना, जैसे मान लीजिए अंदर ही अंदर में उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही लॉजिकल हैं, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल होते तो आप इस तरीके के डम डिसीजन नहीं लेते, आप अपने बारे में सोचते, ठीक है। जैसे एक बार मैंने किसी रीडिंग में ऐसे यूनिवर्स का मैसेज आया था, तब गाइड किया था कि सेल्फ लव में और सेल्फिशनेस दोनों में बहुत अंतर होता है। सेल्फ लव में ये होता है कि मैं अपने बारे में सोचूंगा, खुद को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि मैं सबको सबसे पीछे खुद को रखता हूँ। तो सेल्फ लव में आप अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आप किसी के अहित का कारण नहीं बनते या किसी के दुख का कारण नहीं बनते। सेल्फिशनेस दूसरी होती है। सेल्फिशनेस में आप ये कहते हो कि ये आपके हिस्से की ये चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने उठाकर इस चीज को ले लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फिश होना। सेल्फ लव का मतलब होता है कि जो मेरा है वो मेरा है, और मैं अपनी हर चीज को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ या देता हूँ, ये सेल्फ लव होता है। सेल्फिशनेस वहां होती है जहां पर आपकी कोई चीज नहीं है, ठीक है, या फिर आप को कोई चीज जो आप देख रहे हो, जो चीज आप मांग रहे हो वो आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने दूसरे से छीन कर ले ली, उसको बोलते हैं सेल्फिश होना। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपके पार्टनर के अंदर ये गुण है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, लेकिन प्रैक्टिकल व्यक्ति भी अगर सेल्फिश हो रहा है तो वो एक कर्मा के अंतर्गत आता है, ठीक है। सेल्फ लव करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल्फिश होने में दिक्कत है। सेल्फिश होना मतलब कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना भला कर रहे हो, इसको बोलते हैं सेल्फिश होना, ठीक है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन बाद में, पहले आप अपने बारे में सोच रहे हो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, वो सेल्फ लव होता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, क्योंकि समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन सेल्फिश हो जाते हैं, ठीक है ना।
इस पर्सन के अंदर इग्नोरेंस पावर भी बहुत ज़्यादा है। भाई साहब पता नहीं कौन सा बंदा है ये, कौन इसको डील कर रहा है, कौन इसको झेल सकता है। इग्नोरेंस पावर भी बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोग होते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली एनर्जी होती है जिनकी, कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो लेकिन पलट के नहीं देखेंगे तुम्हें। एक बार जो तुमसे खट्टा खा गए उसके बाद तुमको पलट के नहीं देखेंगे, तुम्हारा जो चाहे हो। वो एनर्जी है इस पर्सन की कि कोई भी कितना भी रोता रहे बिलखता रहे, इस पर्सन का क्रोध इतना गुस्से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक भगवत गीता की शायद आपको ये चीज़ शायद आपने उसमें पढ़ी हो, अगर पढ़ी है तो ज़रूर बताइए कि भगवान श्री हरि बोलते हैं कि जब मन में अहंकार जन्म लेता है तो मन की सुंदर भावनाओं को सबसे पहले खत्म करता है। ठीक है, क्रोध की अग्नि उसको जला देती है, क्योंकि इच्छाएं जो उत्पन्न हो रही हैं, इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है। क्रोध बढ़ता है तो मनुष्य के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब उसको क्रोध बढ़ने की वजह से जो इच्छाएं पूरी नहीं, उसके बाद उस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब उसके मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो ये वाली जो एनर्जी है ना वो आपके पार्टनर के अंदर नज़र आती है। पूरी तरीके से ये इस पर्सन के अंदर नज़र आती है कि या तो सारे काम मेरे हिसाब से हों, मेरे हिसाब से नहीं होंगे तो क्रोध बढ़ता है। ठीक है, या फिर अहंकार बढ़ता है, और दोनों ही आपके लिए ही घातक हैं। जब आप क्रोध करते हो, अहंकार करते हो, किसी के लिए घातक नहीं है। सबसे पहले वो आपको ही पलटेंगे और आप ही को मारेंगे। यही चीज़ होती है अहंकार में भी। अहंकार मनुष्य को खा जाता है, जैसे रावण को देखो, कंस को देखो। ठीक है, तो वही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रही है कि झुकेंगे नहीं भाई, चाहे जो हो जाए। ठीक है, झुकने में इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब ईगो बहुत हाई है। ठीक है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट है। इसके अलावा जिससे एक बार खट्टा खा गया उसको पलट के नहीं देखेंगे, भले इनकी ज़िंदगी में इनको कितनी ज़रूरत पड़ जाए उस इंसान की, पर वो इंसान को देखना या उससे बात करना, वो कहेगा मैं अकेले रह लूँगा मैं, लेकिन इसके पास नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है अभी राइट नाउ, बिल्कुल यही एनर्जी उसके भीतर चल रही है। बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का डिस्टॉर्शन जिसे कहते हैं वो इस पार्टनर की एनर्जी में नज़र आया है। इसी वजह से आप, मुझे लगता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि आपको तो इस पर्सन ने एक किनारे पे ठाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको ना तो इस पर्सन को समझा सकते हो, ना ही इनको कुछ बता सकते हो। ये अपनी चीज़ों को खुद से ही सीख पाएंगे, खुद कुछ बिगाड़ने के बाद ही सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या बताते हैं। डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये मैंने आपको जो कुछ भी बताया था ना रीडिंग में, बिल्कुल एग्जैक्टली मैसेज यूनिवर्स ने एंजल से बिल्कुल करेक्ट मैसेजेस निकाल के यहाँ पर भी दे दिए कार्ड्स में। अभी मैंने आपको बोला था कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, डेविल की एनर्जी आई है, बहुत नकारात्मकता भरी पड़ी है। ठीक है, कूट कूट के जैसे क्रोध, जैसे काम, उत्तेजना, मुझे लगता है काम की भावना ही बहुत ज़्यादा है, वासना जिसे कहते हैं। यहाँ पर काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है इस पर्सन को, और लोभ भी है, लालच भी है, हर चीज़ की एनर्जी है यहाँ पर। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स या 3 ऑफ शॉर्ट्स। इस पर्सन का दिल अंदर से पूरी तरीके से छल्ली, ऐसा व्यक्ति जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर की दुनिया में दिखावे के लिए बहुत जीता है और बाहर से अपने आप के ईगो को फीड करता है, लेकिन अंदर से खाली डब्बा, खोखला। आप 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी देख सकते हैं। अंदर से उस पर्सन को मालूम है कि कोई भी उसका नहीं है, अंदर से चीज़ें भरी हुई नहीं है। ठीक है, अंदर से जब आप भरे हुए होते हो ना तो बाहर से भी आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, लेकिन आप अंदर से खाली डब्बा हैं और बाहर से आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको जब मिलेंगी तो आप खुश हो जाएंगे, जब ट्रिगर आएगा तो आप दुखी हो जाएंगे, तो आप बाहर की ज़िंदगी ही जी रहे हैं एक तरीके से। लेकिन जो इंसान खुद से भरा होता है ना उसका भार थोड़ा, मतलब थोड़ा भारी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से अगर कोई अप्रिशिएट कर दे बहुत अच्छी बात है, नहीं अप्रिशिएट कर दे तो भी वो न्यूट्रल है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को पड़ती है, फर्क पड़ती है जब तक आपके अंदर डेविल है। यहाँ पर देखो क्रोध, यहाँ पर इस पर्सन का ईगो बहुत हाई है।
बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है? और मतलब उसको, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं ही घर का मुखिया हूँ, मैं ही कर पाऊँगा। अगर 4 भाई-बहन हैं, ये तो 5 भाई-बहन हैं, 6 भाई-बहन हैं, 3 भाई-बहन हैं, तो उस पर्सन को लगता है कि मैं ही हूँ जो कर पाऊँगा। ये तीनों 2-3 बहनों का इनका कोई बस का काम नहीं है, ये नहीं कर पाएँगे। मैं ही हूँ जो घर चला पाऊँगा। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है अभी। ठीक है? यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूँ यूनिवर्स क्या बता रहे हैं, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि इस पर्सन के अंदर अथाह प्रेम है, ठीक है? और ये किसी क्वीन की तरह किसी एम्प्रेस की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है। लेकिन कहते हैं ना कि आप जब अपने लव को सप्रेस करने पर खुद ही आ जाओ, या आप इस चीज़ पर आ जाओ कि मैं तो सब छुपा लूँगा, मुझे नहीं बताना किसी को, बस मेरा ईगो फीड होना चाहिए, तो परमात्मा भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? जैसे अभी कई बार रीडिंग्स में इस तरीके की गाइडेंस निकल के आती है कि आप अपने ईगो को नीचे करें। अगर आपकी कहीं पर कोई गलती है, तो आप उसे मानें और उसे बदलने का प्रयास करें। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पर भी कि सारी गलती उनके पार्टनर की है, सारी नादानी उसके पार्टनर में ही है। ठीक है, सारी बचपना उसके पार्टनर में ही है और सब कुछ उन्हीं को सीखने की ज़रूरत है, वो ही बहुत अनअवेकन टाइप के इंसान है। पर ऐसा नहीं है। यूनिवर्स जो है वो आपको भी अगर कहीं चोट दे रहा है या कोई तकलीफ दे रहा है, तो वो आपको भी लर्निंग दे रहा है ना एक तरीके से, आपके पार्टनर के थ्रू। अगर आपको भी लर्निंग मिल रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पार्टनर ही पूरा बेवकूफ़ हो, ठीक है? उसके अंदर आपसे ज़्यादा नकारात्मकता हो सकती है, उसके अंदर 90% हो सकती है, लेकिन 10 या 20% आपके भीतर भी है, जिसे यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने अंदर से ये भी ख़त्म करें। बजाय इसके कि आप अपने ईगो को एक्टिव कर लेंगे, सारी गलती आपके पार्टनर की है और सब कुछ उसको ही सीखने की ज़रूरत है। परमात्मा कह रहा है कि आपको चोट पड़ी है, तो आपको भी सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपने पार्टनर को सँभालते, वो उसको समझाते, अगर वो उनकी बात मानता तो उसे समझा सकते, सिखा सकते थे, और परमात्मा ये कहते हैं कि तुम तो सिर्फ़ खुद सीख लो। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे खुद के ऊपर है, जनता के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम सबको फ़िक्स नहीं कर सकते हो। तुम गाइड कर सकते हो, तुम बोल सकते हो, ठीक है? जैसे तुम्हारे पार्टनर को तुम गाइड कर दो, तुम बोल दो उसको, मानना ना मानना उस पार्टनर की मर्ज़ी है, ठीक है? तुम उसे फ़िक्स नहीं कर सकते हो हमेशा, तो तुम बजाय उसके फ़िक्स उसे करो, आप अपने आप को फ़िक्स करना शुरू करो, यानी अपने आप को देखो कि मुझे खुद को कहाँ-कहाँ सुधारना है। बाकी इनको तो सुधारने के लिए परमात्मा ही उनको ही आना पड़ेगा। कुछ लोगों को परमात्मा ही सुधार पाते हैं, इंसान नहीं सुधार सकते। उन लोगों की एनर्जी इतनी रूट, इतनी डिस्टॉर्टेड और इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप नहीं समझा सकते, वो परमात्मा ही समझा सकता है झटके देके, क्योंकि इस पर्सन के अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं अपनी फीलिंग्स मार दूँगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वाला जो मैसेज दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी से पर्सन नाराज़ हो जाए या दुखी हो जाए, तो पीछे पलट कर नहीं देते, झुक नहीं सकता ये पर्सन, मुड़ कर नहीं देखेगा उसको। फिर चाहे उसको कितनी भी तकलीफ़ हो रही हो, भले ही उस इंसान की इसको कितनी भी ज़रूरत हो, लेकिन उस पर्सन की बहुत हालत ख़राब होगी, उसको एक मैसेज या एक कॉल करने में इतना हाई ईगो है, क्योंकि ईगो गिराकर किसी के पास जाना सब नहीं कर सकते ना। कुछ ही लोग होते हैं जो ईगो को साइड करके अपनी गलती मानकर झुक जाते हैं। झुकने वाला इंसान बहुत ऊपर उठता है। ये ईश्वर ने बहुत पहले सिखाया था कि जो इंसान झुकना जानता है, वो बहुत ऊपर उठ सकता है, लेकिन जिस इंसान को झुकना नहीं आता है, जिसकी कमर अकड़ती है झुकने में, जो अपनी गुरूर में जीता है, कोई दिक्कत नहीं गुरूर में जीना, लेकिन चीज़ें सीखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप गुरूर में जियो, लेकिन चीज़ें आप एक भी ना सीखो, तो आपका गुरूर ही आपको लेकर डूबेगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किनको ऐसा लगता है कि ये मेरे पार्टनर की ही टोटल एनर्जी निकल के आई है? ये जिसके भी पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है, भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कौन है ऐसा? यहाँ पर लेटर है SCHCWRXZKX 56 यह नंबर है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए किसके पार्टनर की एनर्जी उनको लगता है कि बिल्कुल मेरा पार्टनर यही एनर्जी का इंसान है और आपने ऐसे ही इंसान को झेला हुआ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।